हेलो क्लास 6। आज हम पढ़े चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और सर्किट क्या होती है, चैप्टर में हमें ये पढ़ना। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ बिकम अ सो कॉमन। आजकल इलेक्ट्रिसिटी इतनी आम चीज़ हो गई दैट द समथिंग वी फॉरगेट इज इमर्स एप्लीकेशन। इमर्स मतलब बहुत अधिक एप्लीकेशन है इसके, बहुत सारे उपकरण हैं। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल इतनी सारी चीज़ों में होता है। इसके इतने सारे अप्लाइंसेस हैं जिसका इस्तेमाल, जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, चल ही नहीं सकते। इसे विद्युत कहते हैं। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एडवांटेज क्या है? लाइट इन आवर हाउस, हमारे घरों में जो रोशनी है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ऑफिस में, रोड में, इन सब में जो जहाँ जहाँ लाइट जलती है वो सिर्फ किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की। इवन पास अ सनसेट, यानी कि अगर सूरज ढलता है तो उसके बाद जो हमारा घरों में, रोड पे, हर जगह रोशनी देखने को मिलती है उस किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। टू ऑपरेट अ पंप विच इज टर्न हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन। ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जिसको चलाने के लिए पंप की ज़रूरत होती है, और पंप किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। बिना इलेक्ट्रिसिटी के पंप नहीं चल पाता, इसलिए उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर और फैन, मतलब फ्रिज, फैन, मोटर आपकी, और वॉशिंग मशीन, ये सारी की सारी आपकी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, बिना बिजली के तो नहीं चलती। बिल्डिंग्स, हाउस, इंस्टॉलिंग इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, यानी कि जब घर बनाते वक्त हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। घरों में इलेक्ट्रिसिटी का लगाना, ये सब तारों वारों का इस्तेमाल करना, ये किस लिए? और बहुत सारे इक्विपमेंट्स में भी हम इंस्टॉल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो इंस्टॉल करने के लिए हमें उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब क्या होते हैं? पहले सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर बल्ब के बारे में। फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। सेल यानी कि इलेक्ट्रिक सेल के क्या क्या फीचर होते हैं? इट इज़ अ स्मॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विच हैव इन ऑपरेट द डिवाइस। ये मतलब एक छोटा सा सिलेंड्रिकली स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जो कि डिवाइस को काम करने में मदद करता है, कोई सा भी ऑपरेट करना हो डिवाइस। पर इसकी वोल्टेज कम होती, किसी बैटरी की ज़्यादा होती है वोल्टेज, किसी सेल की ज़्यादा होती है, तो वो सेल के ऊपर निर्भर रहता है कि उसकी कितनी वोल्टेज है। अ स्मॉल मेटल कैप इज़ प्लेस्ड ऑन वन साइड, एक तरफ छोटा सा मेटल कैप लगा हुआ होता है, एंड द मेटल डिस्क इज प्रेजेंट ऑन द अदर साइड, और मेटल डिस्क दूसरी तरफ। ये देखो, जैसे कि ये है मेटल कैप छोटा सा, तो और ये आपकी मेटेलिक डिस्क, तो ये दो साइड्स होते हैं हमारे। ऑल सेल हैव टू टर्मिनल, सब सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो मेटल कैप होता है और मेटल डिस्क आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल रिस्पेक्टिवली। ये जो मेटल कैप है कौन सा टर्मिनल हुआ? पॉजिटिव, और जो मेटल डिस्क कौन सा टर्मिनल हुआ? नेगेटिव टर्मिनल। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें केमिकल होता है, वो केमिकल किस में बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तभी हमें बिजली मिलती है। इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर। व्हेन द केमिकल आर एक्सर्टेड, जब केमिकल ख़त्म या फिर ख़राब हो जाता है, द सेल स्टॉप वर्किंग, तो सेल काम करना क्या होता है? बंद कर देता है। ये हमेशा याद रखना, जो सेल होते हैं वो हमेशा अपोजिट टर्मिनल पे ही कनेक्ट होते हैं। अगर आप पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ोगे तो सेल काम नहीं करेंगे, और इसी तरह अगर नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ोगे तब भी काम नहीं करेंगे। इसीलिए हमें पॉजिटिव को किससे जोड़ना होता है? नेगेटिव से, और नेगेटिव को पॉजिटिव से। अब हम बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। बल्ब, ये रहा बल्ब, देखो ये, ठीक है। द आउटर कवरिंग इज ग्लास एंड द बेस इज मेटलिक। जो ऊपर हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? ग्लास का, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है मेटलिक का बना होता है। पार्ट ऑफ द बल्ब विच इज ग्लो इज कॉल्ड द फिलामेंट। जो हिस्सा बल्ब में जलता है उसे फिलामेंट कहते हैं, ये वाला हिस्सा, इसे फिलामेंट कहते हैं। एंड इट्स मेड अप ऑफ द टंगस्टन। ये किससे बना होता है? टंगस्टन से। The filament is attached to two wires. One of the wire is connected to metal case and at the base, and the other wire is connected to the metal wire at the center of the base. यानी कि ये देखो, ये फिलामेंट है,
फिलामेंट किससे जुड़े हैं? दो वायर, एक ये वाली तार से और एक ये वाली तार। जो ये वाली तार होती है ये आपका मेटल के कहाँ पे जुड़ी हुई होती है? बेस पे, मेटल के इसके बेस पे। और जो दूसरी तार जुड़ी होती है वो सेंटर, यानी कि बेस के बिल्कुल सेंटर में जाके जुड़ी हुई होती है, अगर आप बल्ब को ध्यान से देखोगे तो। बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप्स आर द टर्मिनल। इसके भी दो टर्मिनल होंगे, जो एक तो बेस वाला होता है और एक मेटल टिप। अगर आप नीचे का देखोगे इस मेटल वाला हिस्सा जो होता है वो एक टर्मिनल है, और बेस ऑफ द बल्ब का ये देखिए ये टर्मिनल है आपकी, ये मेटल का है और ये बेस का है। तो ये दो टर्मिनल होते हैं हमारे जिसमें हमें तार जोड़ते हैं। एंड दे डू नॉट टच इधर ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते नहीं, ये छूते नहीं एक दूसरे को। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब। अगर आप बल्ब और सेल को जोड़ दोगे, टर्मिनल of the cell are connected to the terminal of the bulb by means of electric wire। जैसे ये देखिए ये बल्ब, ये आपका सेल है और ये क्या है? बल्ब। ये वाला टर्मिनल इधर जोड़ दिया हमने नेगेटिव वाले पे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बल्ब के। तो ये जब जोड़ेंगे तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो कि क्या करता है? बल्ब को जला देता है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। बल्ब बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, और वायर से जोड़ा जाता ही नहीं, जैसे कॉपर की वायर हो और जो कंडक्टर्स हो एक तरह से। सच एंड द अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड द बल्ब इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इस तरह की अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। द सर्किट इज सेड टू बी अ कंप्लीट इन द केस बिकॉज ऑफ। अब जब सर्किट हम कंप्लीट तब कहेंगे जब विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्लो एंड द बल्ब विल बी ब्लो। यानी कि अगर सर्किट पूरा कंप्लीट है और उसमें करंट फ्लो होगा और बल्ब जलेगा तो इसका मतलब सर्किट हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट है। अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो आपका सर्किट क्या होगा? इनकम्प्लीट। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विचेस क्या होती है? स्विच का बहुत ज़रूरी काम होता है। आपके घरों में भी स्विचेस लगे होंगे। उनका काम क्या होता है? ऑन ऑफ। यानी कि जब आपको किसी अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करना है तो आप उसे ऑन करोगे, जब उसका इस्तेमाल नहीं करना तो हम उसे क्या कर देंगे? ऑफ। तो स्विचेस इज द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मतलब कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक भाग होता है। इट इज़ अ सिंपल डिवाइस, बहुत सिंपल डिवाइस होता है विच इज़ ब्रेक और कंप्लीट अ सर्किट। इसका काम क्या होता है? सर्किट को पूरा करना या उसे तोड़ना। व्हेन स्विच इज़ ऑन, अगर स्विच ऑन है तो सर्किट क्या है? कंप्लीट। व्हेन स्विच इज ऑफ, अगर स्विच ऑफ है तो करंट डज नॉट फ्लो इन द सर्किट, तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। सो एन इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस विल ओनली वर्क इफ द स्विच इज ऑन। तो जो इलेक्ट्रिक हमारे अप्लाइंसेस होते हैं, विद्युत उपकरण, वो तभी काम करेंगे जब स्विचेस क्या होंगे? ऑन। जैसे कि अगर आप पंखा चला रहे हो, पंखा तब तक नहीं चलेगा जब तक आप उसे ऑन नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर आपको पंखा यूज़ नहीं करना तो आप उसे ऑफ़ कर देते हो। जैसे ही आप उसे ऑफ़ करते हो तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, और जिसकी वजह से बल्ब मतलब फ़ैन, कोई भी चीज़ जो आपकी अप्लाइंसेस है वो जलती नहीं है। देखो ये आपका ऑन है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्विच ऑन है तो बल्ब हमारा जल रहा है। यहाँ देखिए यहाँ स्विच क्या है? ऑफ़ है, हट गया ना। तो जब ऑफ़ हो गया तो बल्ब जलेगा नहीं, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होते क्या। कंडक्टर्स और इंसुलेटर बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, क्योंकि कंडक्टर्स वो चीज़ होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? पास होगी, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। जैसे देखिए मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू दैम ईजिली, जिसमें आसानी से करंट पास होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स। जैसे कि मेटल लाइक कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। पानी में भी करंट पास होता है और लोहे में भी, और आपके कॉपर में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें करंट पास होता है उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। इंसुलेटर मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, जिसमें करंट पास नहीं होता उसको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है रबड़, प्लास्टिक, इनमें करंट पास नहीं होता। लकड़ी में भी करंट पास नहीं होता, ये भी क्या है? इंसुलेटर। ह्यूमन बॉडी इज़ ए कंडक्टर, जो हमारा शरीर है वो एक कंडक्टर है।
So touch of a current carrying wire is terminal, so insulating is prevent from an electric shock. अगर आप किसी करंट कैरिंग यानी कि किसी करंट में किसी ऐसी चीज़ को छू रहे जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर आपको शॉक से बचना है तो आप इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वो जितने भी आपके वो होते हैं इलेक्ट्रिकली जो मैकेनिक होते हैं, वो जितने भी उनके औजार होते हैं उनके पीछे प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है ताकि उन्हें करंट ना लगे। और जब भी वो काम करते हैं तो रबड़ के ग्लव्स पहनते हैं। ये इंसुलेटर्स हैं ताकि वो इंसुलेटर्स मदद करते हैं शॉक पर, मतलब कि शॉक लगने में, और इस तरह से वो आसानी से काम भी कर सकते हैं। तो ये इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स आपको जैसे कि शॉक से भी बचाते हैं। अगर किसी चीज़ में अगर आपको करंट फ्लो करना है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कंडक्टर है कौन सा इंसुलेटर है, तो उससे आसानी होती है हमें करंट फ्लो करने में। बस इतना ही है इस चैप्टर में। थैंक यू सो मच।